कार्यक्रम से, जो कि पूरे राजस्थान में 1 करोड़ से ऊपर बच्चों ने गाकर एक नया विश्व कीर्तिमान स्थापित किया है, जो कि हमारे राजस्थान के लिए बहुत ही गौरव की बात है। और मुझे पता है कि उसमें आप सभी बच्चों का भी योगदान रहा होगा, सभी ने उसमें हिस्सा लिया होगा। अपनी तरह का एक अनूठा कार्यक्रम माननीय मुख्यमंत्री महोदय के निर्देशन में पूरे राजस्थान में किया गया है। और उसी कड़ी में आज हम यहाँ पे माननीय प्रभारी मंत्री महोदया के आगमन के उपलक्ष्य में ये हमने तिरंगा यात्रा विधायक महोदय फतेहपुर के मार्गदर्शन में यहाँ पे आयोजित की गई है। और इसमें सभी बच्चों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है, जो कि हमारे लिए सीकर जिले के लिए बहुत ही गौरव की बात है। मुझे बहुत गर्व होता है देख के कि सीकर जिले के विद्यार्थी जो हैं वो पूरे राज्य में, पूरे देश में और पूरे विश्व में राजस्थान का, सीकर का नाम रोशन करते हैं। और मैं उम्मीद करता हूं कि इसी तरह से एक देशभक्ति की भावना बच्चों में बनी रहेगी। और चाहे वो सेना में जाते हों, चाहे वो किसी और प्राइवेट नौकरी में जाते हों, चाहे वो कहीं भी जाएं, विश्व में जहां भी जाएंगे वो भारत का झंडा ऊंचा रखेंगे और सीकर जिले का गौरव कायम रखेंगे। बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद सभी आयोजकों को। जय हिंद, जय भारत। अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगा श्रीमान संदीप जी बजाज को। वे हमारे तारा देवी रामेश्वर लाल बजाज चैरिटेबल ट्रस्ट के बारे में विस्तार से जानकारी देना चाहेंगे। सम्मानीय अतिथि महानुभाव, देश के कर्णधार बच्चों, जैसा कि तारा देवी रामेश्वर लाल बजाज चैरिटेबल ट्रस्ट सेवा का पर्याय बन चुका है, जो अपने आप में एक ऐसा शब्द जो सेवा के नाम से ही जाना जाने लगा है। फतेहपुर विधानसभा क्षेत्र में अनेकों नए कार्य ट्रस्ट द्वारा किए गए हैं। और माननीय पीसीसी चीफ डोटासरा जी, हमारे लक्ष्मणगढ़ के विधायक यहाँ विराजमान हैं। हमारे लक्ष्मणगढ़ में भी ट्रस्ट द्वारा करोड़ों रुपए के विकास कार्य करवाए जा रहे हैं। 1 साल पहले 13 अगस्त पिछले साल ही आप साक्षी बने थे, जब तारा देवी रामेश्वर लाल बजाज ट्रस्ट द्वारा अपने सरकारी हॉस्पिटल में सोनोग्राफी मशीन की सुविधा प्रारंभ की गई थी, जिसमें आपके सहयोग से एवं अधिकारियों के सहयोग से मात्र 12 महीने में 3500 सोनोग्राफी की जा चुकी है। ये बहुत ही सुंदर, और आपका आभार व्यक्त करते हैं कि आपकी टीम द्वारा हमारा जो जन सहयोग किया जा रहा है उसका आप द्वारा पूरा सहयोग किया जाता है। इसके लिए ट्रस्ट के चेयरमैन सजन जी बजाज द्वारा मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। और आपसे एक इस मन से मांग भी करता हूं कि पिछले 15 दिन से वो सोनोग्राफी का पद अभी रिक्त हो गया है, तो आपसे निवेदन है कि हमारी सोनोग्राफी मशीन जो जन कार्य के लिए दी गई थी, उसमें वो वहाँ पे नियुक्ति करवा के वापिस सोनोग्राफी मशीन की सुविधा प्रारंभ की जाए। अब मैं अगले उद्बोधन की कड़ी के लिए सादर आमंत्रित करना चाहूंगा हमारे माननीय गोविंद सिंह जी डोटासरा, प्रदेश अध्यक्ष, पूर्व शिक्षा मंत्री, लक्ष्मणगढ़ विधायक। आप सादर आमंत्रित हैं। आज के इस अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में इस तिरंगा यात्रा को अपने जोश और जुनून के माध्यम से इन विद्यार्थियों के और इन तमाम तिरंगा हाथ में लिए व्यक्तियों को एक बार फिर जोश और सरोवर से आप पूर्ण करेंगे। आप सादर आमंत्रित। आज के इस कार्यक्रम में हमारे प्रभारी मंत्री, उद्योग मंत्री, देवस्थान मंत्री सम्माननीय शकुंतला रावत जी, हमारे जिला कलेक्टर अविचल चतुर्वेदी जी, आपके लोकप्रिय विधायक और मेरे छोटे भाई आकम खां साहब, हमारे बड़े भाई समाज सेवी सज्जन जी बजाज साहब, हमारे चेयरमैन रामगढ़ और चेयरमैन नगर पालिका यहाँ फतेहपुर मुश्ताक नजमी जी और दुलाराम जी, हमारे प्रधान प्रतिनिधि भाई महिपाल जी, एसडीएम साहब, यूआईएसपी साहब, और विशेष रूप से मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि प्रदेश कांग्रेस कमेटी के हमारे जिले के इंचार्ज भाई विशाल जांगेड़ जी, सम्मानित आदरणीय पधारे हुए बुजुर्गों, युवा साथियों, छात्रों, अधिकारियों, मीडिया के बंधुओं, सबसे पहले तो मैं आपके लोकप्रिय विधायक हाकम साहब को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने एक शानदार और जानदार कार्यक्रम का यहाँ ढांढन, जो ऐतिहासिक हमारे जिले के नहीं बल्कि भारत के लिए ऐतिहासिक
गांव है उसके अंदर, यहाँ कस्बे के अंदर इतनी शानदार आपने तिरंगा यात्रा, आजादी की गौरव यात्रा निकाली, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। मैं इस मौके पे 2 मिनट अपनी बात रखना चाहूंगा कि ये आजादी की तिरंगा यात्रा का महत्व क्या है, आजादी क्या है, कैसे मिली, आप सबको पता होगा। लेकिन हमारे ये जो युवा बच्चे हैं, बेटे और बेटियां हैं, उनको मैं बताना चाहता हूं कि हमारा देश बरसों तक अंग्रेजों का गुलाम रहा। महात्मा गांधी की अगुवाई में कांग्रेस पार्टी और हमारे देश के महान नेताओं ने सबने मिलकर के अंग्रेजों भगाओ का नारा दिया, विभिन्न आंदोलन किए, अहिंसात्मक आंदोलन किए और अपनी प्राण न्यौछावर कर दिए, बलिदान हो गए। अंग्रेजों ने वर्षों तक जेलों में कैद रखा, लेकिन उन्होंने कभी हिम्मत नहीं हारी और इस तिरंगे को बुलंद करते हुए सन 1947 में इस देश को आजाद कराया। यह आजादी हमारे पूर्वजों ने, हमारे महापुरुषों ने, हमारे नेताओं ने, हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने कोई भीख में नहीं ली, संघर्ष करके अपने आप को पूरी तरीके से समर्पित करके ये देश को आजादी दिलाई। और यह आजादी हमारा जो हमारा अधिकार था, उस अधिकार को प्राप्त किया। और आज 75 साल से इन महान नेताओं ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर के इंदिरा जी से लेकर के राजीव गांधी जी हों, चाहे अटल बिहारी वाजपेयी हों, चाहे तमाम नरसिम्हा राव जी हों, लाल बहादुर शास्त्री जी हों, इस देश को आगे बढ़ाने का काम किया। इस तिरंगे को हमेशा से इसका स्वाभिमान रखने का काम किया। मैं समझता हूं कि उसी के कारण से आज विश्व में हमारे तिरंगे और हमारे भारतवर्ष का नाम बड़ी शान और स्वाभिमान के साथ में लिया जाता है, इसमें कोई दो राय नहीं। ये बात सही है कि आज की तारीख में कुछ लोग हैं जो आजादी के संघर्ष को भुला करके, आजादी में जिन नेताओं का योगदान था, जिस पार्टी कांग्रेस पार्टी का योगदान था, उसको भुलाने की कुचेष्टा कर रहे हैं। मैं उनको इस मंच के माध्यम से आगाह करना चाहता हूं कि ये आपके जो इरादे हैं वो उनमें आप कामयाब नहीं होंगे। कांग्रेस पार्टी और इस तिरंगे का हमेशा से चोली दामन का साथ रहा है। इस तिरंगे का स्वाभिमान रखने में कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने अपने प्राण न्यौछावर कर दिए, लेकिन कभी भी हिम्मत नहीं आ रही, कभी पीछे नहीं मुड़े। आप सबको मैं बताना चाहता हूं कि देश को एक और अखंड रखने के लिए, इस तिरंगे का स्वाभिमान के लिए, इस तिरंगे हमारी आजादी बरकरार रहे, इसके लिए इंदिरा गांधी जी ने सीने पे गोली खा ली, लेकिन उनको पता था कि मेरी जान जाएगी, लेकिन खालिस्तान नहीं बनने दिया। और जब जरूरत पड़ी पूरे देश में, और जब लगा कि अंतर्राष्ट्रीय भूमिका हमको निभानी चाहिए, तो इंदिरा जी ने एक क्षण भी नहीं लगाया और इस हिंदुस्तान और इस तिरंगे का मान सम्मान पूरे विश्व में बढ़ाया। पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए और बांग्लादेश नया बनाया। कभी भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। जब राजीव गांधी जी देश के प्रधानमंत्री थे, तब उनको भी पता था कि मेरी जान जा सकती है, लेकिन पंजाब में शांति कायम के लिए, देश की एकता और अखंडता के लिए उन्होंने अपनी जान की परवाह नहीं की। वो शहीद हो गए, लेकिन इस झंडे का, इस तिरंगे का मान सम्मान कभी कम नहीं होने दिया, और इस देश का मान सम्मान कभी पूरे विश्व में कम नहीं होने दिया। ये हमारे महान नेताओं के, पंडित जवाहरलाल नेहरू जो सबसे धनाढ्य परिवार से आते थे, उनके कपड़े विदेशों से धुल के आते थे, लेकिन 13 साल जेल में रहे, लेकिन उस आजादी की लड़ाई को लड़ा और इस देश को, हिंदुस्तान को आजाद कराया। ये पंडित जवाहरलाल नेहरू की देन थी। लाल बहादुर शास्त्री ने जिस प्रकार से किसान, जय जवान जय किसान का नारा दिया और किसान की उन्नति के रास्ते खोले, और जवान जो हमारे देश की सीमाओं के ऊपर हमारे देश की रक्षा करते हैं, अपने प्राण न्यौछावर करते हैं, शहीद हो जाते हैं, लेकिन कभी भी उन्होंने पीछे मुड़ करके नहीं देखा। इस तिरंगे का अपमान नहीं होने दिया। हम उस देश के नागरिक हैं, हम उस देश के वासी हैं, ये हमारे सबके लिए गर्व की बात है। आज 70-75 साल से
जो आजादी मिली उसके बाद से जो निर्माण हुआ, जो स्वर्णिम भारत हम देख रहे हैं, वो स्वर्णिम भारत अगर किसी की देन है, किसी का कंट्रीब्यूशन है, तब वो कांग्रेस पार्टी और उसके महान नेताओं की त्याग, तपस्या और बलिदान का परिणाम है। लेकिन दुर्भाग्य से कुछ लोग सत्ता में ऐसे केंद्र में बैठ गए जो आज इस 75 साल के कांग्रेस और आजादी से पहले से कांग्रेस ने जो संघर्ष किया उसको भुलाने के लिए कई तरह के पाखंड रच रहे हैं। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि ये कांग्रेस पार्टी और उसके महान नेता हैं जो इस तिरंगे का स्वाभिमान कभी भी कम नहीं होने देंगे। इस देश को कभी भी किसी भी तरह की आंच आई तो कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता हमेशा सीने के ऊपर गोली खाना मंजूर करेगा, देश के लिए शान आन बान शान से गर्व से शहीद हो जाएगा, लेकिन इस देश को और तिरंगे को कभी आंच नहीं आने देगा। इसलिए मेरे भाइयों, ये जो तुम देख रहे हो कि ये आजादी है, बोलने की आजादी है, पढ़ने की आजादी है, स्वास्थ्य का अधिकार है, खाद्य सुरक्षा गारंटी अधिनियम है, सूचना का अधिकार है, जो आज देश में चुनाव आयोग की बात ले लीजिए, चाहे सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स, आईआईटी, आईआईएम, एम्स, सारे के सारे संस्थाएं जो हैं वो हमारे देश के महान नेताओं ने जब जब उनको मौका मिला तो इस देश में वो सारी की सारी संस्थाओं को, लोकतंत्र को मजबूत करने का काम किया, संस्थाओं को मजबूत करने का काम किया। और आज मैं ये कहना चाहता हूं कि वही कांग्रेस पार्टी है जिसने इस देश में लोकतंत्र को, प्रजातंत्र को मजबूत किया। और आज विश्व में अगर कहीं का लोकतंत्र या प्रजातंत्र मजबूत है तो वो है इंडिया, भारत, हिंदुस्तान, आपका, हमारा, सबका हिंदुस्तान। इसलिए इसको हम लोग कभी नहीं बांटना चाहते। प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की, हमने स्वागत किया, राजस्थान की सरकार ने, आज जिला कलेक्टर भी बैठे, हमने सबने किया। और कांग्रेस पार्टी ने साथ साथ में 75 साल की आजादी की गौरव यात्रा इस तिरंगे को लेकर के गांव गांव में, ढाणी ढाणी में, ब्लॉक में, जिलों में, पूरे स्टेट में निकाल रही है। इसके पीछे मकसद एक ही है कि इस देश के हम लोग 130 करोड़ लोग एक हैं, हम सबका उद्देश्य एक है, हम सब इस देश के लिए, इस तिरंगे के मान सम्मान के लिए जान दे सकते हैं, कभी भी पीछे नहीं हटेंगे। हम इस तिरंगे का स्वाभिमान बरकरार रखेंगे, इसका मान सम्मान आगे बढ़ाने का काम करेंगे। इसलिए मैं तो आप सब लोग आए हो, हाकम भाई को किन शब्दों में धन्यवाद देना चाहूँ, मेरे पास में शब्द नहीं है। बहुत ही शानदार आपने कार्यक्रम किया, ये बच्चे भी आए, बुजुर्ग भी आए, और सज्जन जी का तो योगदान भूल ही नहीं सकते। समाज सेवी, बहुत बड़े समाज सेवी, जब ये खड़े होकर के कह रहे थे कि सड़कें खराब हैं तो मैं मन ही मन सोच रहा था कि एक तो राजस्थान में आपकी सरकार और एक खुद आप सरकार हैं, कहाँ दिक्कत आ रही है। 50-50 का रेशा हो जाएगा। जितने सज्जन जी समाज सेवा के करेंगे उतने के उतने सरकार से हम और हाकम भाई 1 मिनट में दिला देंगे। है सज्जन जी का बहुत बहुत धन्यवाद तिरंगे का सम्मान रखने के लिए। इन्होंने कहा जो हाकम भाई कह देगा उतने पैसे इस गांव के विकास के लिए, इस समाज सेवा के लिए मैं लगाऊंगा। और सज्जन भाई, ये हमारा भाई हाकम भाई भी कमजोर नहीं है। ये मुख्यमंत्री जी को या किसी भी मंत्री को जो कहेगा उससे 21 मंत्री या मुख्यमंत्री इनको देने के लिए तैयार रहते हैं। ये फतेहपुर की आन बान शान के लिए, उसके विकास के लिए हमेशा 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 आपकी लड़ाई पूरी सरकार में जहां जरूरत पड़ती है लड़ता है, आपकी पैरवी करता रहता है। विधानसभा हो चाहे कहीं भी हो, हाकम भाई कभी भी ये नहीं सोचते कि कौन किस कास्ट का, किस जाति का, किस मजहब का है। बहुत अच्छी बात मैं कहना चाहूंगा कि एक बहुत थे जो इस दुनिया में नहीं रहे, कम उम्र लेकर के आए, उन्होंने कभी भी जातिवाद को कभी उन्होंने 36 कौमों को साथ लेकर के रखा। और उनके उत्तराधिकारी के रूप में जब हाकम भाई आए तो भंवरू खां जी तो नहीं, लेकिन भंवरू खां जी से कम नहीं, इनके छोटे भाई हैं। 21 बन करके ये काम कर रहे हैं, सब जाति और संप्रदाय के लोगों को साथ लेकर के काम कर रहे हैं। मैं समझता हूँ ये हमारा सबका सौभाग्य है। मैं चूंकि आपके पड़ोस से विधायक भी हूं, पहले 3 साल मंत्री भी रहा, आज पार्टी का मुझे काम दे रखा है, इसलिए पार्टी के लिए मैं आपसे सबसे आग्रह करना चाहता हूं कि हम वो पार्टी के लोग हैं, हम वो लोग हैं जो
हमेशा हमेशा कांग्रेस पार्टी इस देश के लिए आजादी से लेकर के अब तक मरती मिटती रही है, लेकिन कभी भी इस झंडे का, इस देश का स्वाभिमान को कम नहीं होने दिया है। उसी संकल्प के साथ में आजादी की गौरव यात्रा हर जिले में 75 किलोमीटर कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता निकाल रहे हैं। हम सब उसमें शामिल होकर के इस तिरंगे का स्वाभिमान बनाएं, इस तिरंगे को और ज्यादा मजबूत करने का काम करें। मैं हाकम भाई को, हम सबको बुलाया, प्रभारी मंत्री जी को बुलाया, प्रशासन को भी बुलाया, तमाम आप लोग आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। काम की कोई कमी नहीं रहने दी जाएगी। जो हाकम भाई लिख करके देगा, चाहे मंत्री हो, चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे हमारे बड़े भाई सज्जन की हो, कहीं कोई कमी नहीं आएगी। आप बताइए और चंद ही दिनों में आपको ढांढन का नया नक्शा दिखेगा। ये मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ। आपने बुलाया, सम्मान दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे माननीय प्रदेशाध्यक्ष महोदय का। अब मैं इसी कड़ी में इस तिरंगे, इस खुली आज़ादी में सांस लेने का जो अवसर हमें मिला, मैं उन भूतपूर्व सैनिकों को जो ढांढन और रामसीसर के एक बार पुनः निवेदन कर दूं, ग्राम पंचायत ढांढन और रामसीसर के जितने भी भूतपूर्व सैनिक यहाँ विराजमान हैं, उनसे मेरा निवेदन है कि वे यहाँ मंच पर आएं और वो तमाम भूतपूर्व सैनिक मंच पर आए, ताकि हमारे अतिथि महोदय, हमारे प्रदेश अध्यक्ष महोदय, प्रभारी मंत्री महोदय, जिला कलेक्टर महोदय और हमारे विधायक महोदय के द्वारा उनका सम्मान किया जा सके। तो अविलंब तमाम हमारे भूतपूर्व सैनिक हैं, वे यहाँ मंच पर तशरीफ लाएं। जहां भी बैठे हैं, हमारे ढांढन और रामसीसर के जो भूतपूर्व सैनिक हैं, उनसे मेरा आग्रह है कि आप